देखो शांत रहोगे तो देश में खुशहाली आएगी, अगर भुगल भुगल करोगे तो देश में बर्बादी आ जाएगी। बता रहा हूँ, इंदिरा गांधी वाला टाइम आ जाएगा। कौन भड़का रहा है? दंगा कौन भड़का रहा है? कौन बर्बाद? नागपुर में भी करवा दिया, किसने करवाया? यही बतौलेबाजी ने करवाया, समझ रहे हो ना। दंगा कौन करवा था? बतौलेबाज। ओवैसी साहब कैसे हैं? ओवैसी देखो ओवैसी साहब भी ठीक है, अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमा दे, ठीक है, क्योंकि वो है ना अल्लाह के चाहने वाले। हमारे योगी जी और मोदी जी ने किसी मुसलमान का दुश्मन नहीं है। हकीकत बताऊं तो यूपी के अंदर में किसका इनकाउंटर हुआ है पता है? किसका हुआ? जो लड़की को छेड़ता था, जो कॉलेज के बाहर लड़की को किडनैप करता था, समझे, किसी हफ्ता वसूली करता था, जितने भी बुरे इंसान थे हमारे योगी जी ने पता शांत, हमारे क्या ओम शांति ओम, ये देश है ना ओम शांति पे चलेगा, समझे भैया। गरीब होना भी जुर्म है जमाने में, और लगी है दुनिया उसे फकत मिटाने में। मगर वो मोदी जी का बेटा निकला, उसको सबको छक्का छुड़ा रखा है आजकल, समझे। कौन है मोदी जी का बेटा? मैं हूँ भाई। आप हो मोदी? हाँ, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, और तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए। हाँ, जिस दिन कीरी लूंगा उसी दिन सरकार बन गई। वैसे मेरा नाम मोहम्मद अकबर अली है। मैं मोदी जी को पता है अपने पिता समान मानता हूँ, आज से नहीं 10 साल से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकबर अली है। कहाँ से आए? बोलो पूरा। कहाँ से आए? मैं बिहार से आए? बिहार से। बड़ा आनंद ले रहे हैं, बड़ा क्योंकि हम बिहार के हैं ना, ऊंची शान होती है हमारी। हम मोदी जी के भक्त हैं, मगर हमारी ऊंची शान होनी चाहिए और है। मोदी जी के भक्त हैं? हाँ जी। झूठ बोल रहे नहीं हैं। बेटा, ये गलत बोल गए तुम। मोदी जी के भक्त नहीं, उनके जो अच्छे काम हैं उस काम के हम भक्त। वैसे तो मैं मोदी जी का पीए बता दूं तो वो भी हूँ। नहीं ये हो आप मोदी जी का? क्या बात कर? अरे वो हमें बेटा की तरह मानते हैं। अच्छा, हाँ, मुलाकात हुई? 500 करोड़ रुपए का मालिक है हम। हमारा क्या है कि आने के टाइम में ना विकास करना चाहते हैं। अगर हमें मोदी जी देखो हमने 4 जगह सरकार बना दिया भैया, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, और इधर आ गया बिहार, और इधर आ गया दिल्ली। 4 जगह चौवा मार दिया, और पंजाब में हूँ 500 करोड़ का मालिक। अगर हमें सरकार देती है तो इसमें हम सरकार का फायदा करेंगे और 500 आदमी को जॉब देंगे, और मैं सरकार का नाम करेंगे। वो क्या है कि जितने कमांडो भाई हैं उसके लिए मैं बैग बनाऊंगा, बैग, और उसको है ना दीपावली में बांटूंगा गिफ्ट में। सरकार का पैसा सरकार के पास ही चला जाएगा, समझ रहे हो ना। बाकी आप अपना सवाल पूछो। आप कहाँ गए, कहाँ से आ गए, घुमा फिरा के कुछ समझ में नहीं आया। हाँ बोलिए। आप 500 करोड़ के मालिक हैं, मैं समझ नहीं पाया किस बात को खत्म करिए, आप अपना सवाल पूछिए, किस बात पे मुद्दा उठा रहे हैं आप। अच्छा चलिए, बिहार में किसकी सरकार बना रहे हैं? देखिए बिहार में नीतीश कुमार की सरकार हमारे 15 साल से चल रही है। तो अगर उसने अच्छा काम करा होगा, आने वाले टाइमों में अच्छा काम करा है, तो उनकी सरकार बनेगी। तेजू भैया देखो क्या है ना कि अगर वो भी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के आए, अभी देखो वो जो मेहनत करेंगे उसकी सरकार बनेगी, समझ रहे हो ना भैया। बाकी ये है कि सब ऊपर वाले के हाथ में है, ये भी गेम है। अरे मुस्लिमों के जो है सपोर्टर हैं, समर्थक हैं तेजस्वी भैया, ये सब। देखो मुसलमान के समर्थन है, समर्थन होने से नहीं होता आजकल। आजकल क्या होता है कि अगर किसी के पास, दूर रखो भैया, किसी के पास अगर अमीरी होती है तो अमीरी पे घमंड बहुत हो जाता है। और गरीब, देखो हम एक शायर बोलते हैं, गरीब होना भी जुर्म है जमाने में, और लगी है दुनिया उसे फकत मिटाने में। मगर वो मोदी जी का बेटा निकला, उसको सबको छक्का छुड़ा रखा है आजकल, समझे। कौन है मोदी जी का बेटा? मैं हूँ भाई। आप हो मोदी? हाँ, आप मोदी जी के बेटा? हाँ, 4 जगह सरकार बनाए हैं, चौवा बना के। डर के मारे तो नहीं बोल रहे हो? डर के मारे क्या बोलूँगा भैया, हम आज से नहीं 10 साल से सेवा में मोदी जी के। 2014 से है ना, जब पहली बार 2014 में हमारी सरकार बनी थी और 335 सीट आई थी। अच्छा, जब से हम मोदी जी के साथ हैं। वक्फ बोर्ड खत्म कर देंगे मुस्लिमों का जो है, फिर जो है औरंगजेब को लेकर राजनीति हो रही है, कबर खुदाने की बात हो रही है। आप इस बात को बोल रहा हूँ कि जो इंसान राजनीति करता है वो कौन करता है? जो मुद्दा उठाने के लिए करता है कि देश के अंदर में माहौल बिगड़े, इसकी सरकार बनी है, इसका नाम खराब हो। इसीलिए जो मुद्दा उठाता है, हमने सबसे ऊंचा दर्जा दिया है कानून का। सबसे ऊंचा दर्जा सबसे पहले कानून मंत्री जी है। वो क्या फैसला करते हैं, नेता का कोई वोट नहीं चलेगा पुलिस के आगे भैया। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि मोदी जी के बेटा हैं, कैसे, किस तरीके से? मोदी जी के तो कोई है ही नहीं आगे पीछे।
देखो भैया, मोदी जी के आगे पीछे हो या ना हो, अब उसने मान लिया है तो हम भी मान लिए कौन मान लिया? है। कौन मान लिया? गुप्ता जी ने मान लिया है कि हमारे लिए कुछ भी हमने करा भैया 10 साल में, चाहे डांस करा या कार्टून बना या जोकर बना, मेला में डांस करा, कहीं भी गया, जितनी जगह गया मोदी जी के लिए हमने हर जगह सरकार बना दिया। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए और तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए। हाँ, जिस दिन किरी लूँगा उसी दिन सरकार बन गई 7 बजे। सौगात ये मोदी जी मिला कि नहीं मिला? देखो अभी तक बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, सवई बांट रहे हैं, तेल बांट रहे हमें राशन और सफाई का मसला नहीं है। देश के अंदर सबसे पहले गरीब है तो सबसे बड़ा गरीब मैं हूँ, समझे। 500 करोड़ के मालिक थे आप। एक बात बोल रहा हूँ, फिर भी हमने मोदी जी का साथ दिया। मोदी को 10 ने गाली दिया, फिर भी मोदी जी का साथ दिया। तुम इतनी दूर में किसी से पूछ लो मोदी जी को किसने वोट डाला, हक्कन ईमानदारी दिल से बोलो, पूछ लो आप। मोदी जी को वोट ना दिया होता तो मैं प्रधानमंत्री थोड़ी ना होता। मगर हमने अंतरम मंत्रम जंत्रम कर करके पटा के भी सरकार बना दी, मगर हमारे लिए कुछ भी नहीं रहा। ओवैसी साहब कैसे हैं? ओवैसी देखो ओवैसी साहब भी ठीक है, अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमा दे, ठीक है, क्योंकि वो है ना अल्लाह के चाहने वाले। लेकिन ओवैसी साहब कहते हैं कि बीजेपी वाले बड़े खतरनाक हैं मुसलमानों को। देखिए, अगर कोई किसी के लिए बुराई करता है भैया, तो इस बात से मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, किसी का कोई बुराई मत करो, अपने अपने धर्म से जीने दो जिसको जीना है। वो औरंगजेब क्या है, वो इंडी का क्या है, वो बद्री का क्या है, उससे मतलब मत रखो, ठीक है। देश के अंदर जिसने भी दंगा करवाया है उसको बुरा हाल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये देश है ना, अली बाबा नहीं, बली बाबा नहीं, तली बाबा पर देश चलेगा, समझे। कौन भड़का रहा है? दंगा कौन भड़का रहा है? कौन भरवा? नागपुर में अभी करवा दिया, किसने करवाया? यही बतौलेबाजी ने करवाया, समझ रहे हो ना। दंगा कौन करवा था? बतौलेबाज, समझ गए। हम बतौलेबाज इंसान नहीं है। हम कब आए थे? इलेक्शन से 5 दिन पहले आए थे। हम बोले थे उस त्रिदेव बाबा की कसम खाए कहता हूँ कि मोदी जी की सरकार बनेगी। बन गई भैया, बन गई ना। तो मैं झूठा हूँ कि सच्चा हूँ, बताओ। मोदी जी की चलो सरकार बन गई, ठीक है, राजनीति तो औरंगजेब पे हो रहा है, मुगल पे हो रहा है। औरंगजेब और मुगल जी तो मर गए ना, तो उसका नाम खत्म कर दो यार। हमारे कब्रिस्तान तो है, कब्रिस्तान को लेकर ही तो हमारे बाप मर गए, हम गरीब हो गए, सलाब तब बाप के दरगाह पे नहीं जा रहे हम, समझ रहे हो ना। तो जिसका नाम नहीं, निशान नहीं, खत्म हो, जिसका नाम चल रहा है, हमारे गांधी जी ये चल रहे, उसका नाम चल रहा है, नोटों पे आता है, तो वो चलेगा। अब ये औरंगजेब कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, इस पे कोई मुद्दा नहीं चलेगा। इस मुद्दा को काट करके आराम से सो जाओ सब। देखो, शांत रहोगे तो देश में खुशहाली आएगी, अगर भुगुल भुगुल करोगे तो देश में बर्बादी आ जाएगी। बता रहा हूँ, इंदिरा गांधी वाला टाइम आ जाएगा, सही बोल रहा हूँ, गांधी वाला टाइम आ जाएगा। कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा, तमाम राजनीतिक पार्टियां, खास करके समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि योगी जी और मोदी जी, बीजेपी वाले छाट के जो है मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। और ऐसा कुछ नहीं है। हमारे योगी जी और मोदी जी ने किसी मुसलमान का दुश्मन नहीं है। हकीकत बताऊं तो यूपी के अंदर में 2014 के बाद 54 इनकाउंटर हुआ है। किसका इनकाउंटर हुआ है पता है? किसका हुआ? जो लड़की को छेड़ता था, जो कॉलेज के बाहर लड़की को किडनैप करता था, समझे, किसी हफ्ता वसूली करता था, जितने भी बुरे इंसान थे, हमारे योगी जी ने पता शांत, हमारे क्या, ओम शांति ओम, ये देश है ना, ओम शांति पे चलेगा, समझे भैया। वैसे मेरा नाम मोहम्मद अकबर अली है। मैं मोदी जी को पता अपने पिता समान मानता हूँ, आज से नहीं 10 साल से। मगर हम एक लालच में जी रहे थे कि हम 500 करोड़ के मालिक बन जाएंगे, मगर हम इस देश के अंदर है ना, पूरे देश में कमल खिला दिया। आप सिर्फ कहाँ रह गया है? बंगाल और पंजाब, 2 जगह रह गया बस, वो भी सरकार बन जाएगी मोदी जी की। वो तो कह रहे हैं कि भाई जो है सरकार बदलेगी, लोग परेशान हैं। आपने अभी सरकार आपका बदलेगी, अब तो 5 साल इंतजार करो तब बदलेगी। और 5 साल में हमारे रेखा गुप्ता जी है ना, दिल्ली की सीएम, ऐसे ऐसे काम करके दिखाएगी ना कि सारा मसला शांत हो जाएगा और बढ़िया काम करेगी इंशाल्लाह। आने वाले टाइम में मैं हर मुसलमान भाई को ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। जो खुश है वो भी खुश है, और जो गमी में है वो भी गम में है, ठीक है भैया। बस दिल्ली नहीं, सुनिए ना, दिल्ली में तो कह रहे हैं कि भाई ईद के दिन बकरा नहीं काटा जाएगा क्योंकि नवरात्र लग रहा है। कह रहे हैं कि मीठा चीज़ खा के ईद मना लो। सही है गलत है ना? नवरात्र की शुरुआत, देखिए, अगर सरकार जिस चीज़ पे रोक लगाती है
सरकार जो चलता है देश पे, पार्लियामेंट के अंदर में 367 कुर्सी है, पार्लियामेंट में 367 कुर्सी है, और उस सरकार का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। जैसे एक ऊपर वाला इंसान होता है, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के बाद सरकार चाहे ना, वो जैसे चाहे वैसे ना चाहे। कोरोना वायरस में क्या हुआ था, हर गेट के नुक्कड़ पे एक पुलिस वाला था। क्यों? कि पुलिस वाले की इज्जत करना सीखो। पुलिस वाले की इज्जत करोगे तो ज़िंदगी में खुश रहोगे। किसी पे कोई, अभी देखो एनआरसी का दंगा हुआ, 3 कानून का दंगा हुआ, हमारे 400 पुलिस वाले भाई जवान घायल हो गए। बताओ, इस बिना पे 10 सालों से लेके 26 जनवरी के बाद तक हमने कानून की पूजा करना स्टार्ट कर दी। वो कह रहे हैं संभल को देख लो, सीओ साहब को टारगेट करते हैं। वो कहते हैं कि सीओ साहब जो है जात विशेष को देख के जो है, उन्होंने कहा कि होली के दिन बाहर मत निकलना, तमाम तरह के आरोप लगाते हैं सीओ साहब पे। नहीं नहीं, एक बात बता दूं भैया, सरकारी आदमी पे अगर आरोप लग रहा है तो ये क्या है कि सरकारी आदमी जो होता है उस पर आरोप लगना थोड़ा दूर से लगाओ। इतना भी मत दबाओ सरकारी आदमी को कि तुम्हारे लिए खतरा हो जाए। एक नाग होता है, ठीक है, अगर है तो उसको अपना कॉलेज, ऐसा मत, पब्लिक ये नहीं, कभी तुम पुलिस वाले को बदनाम नहीं कर सकते हो।